अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय आसिफ व्लॉग। इस वक्त मैं नारान के रास्ते में हूँ, आप लोगों को लेके जा रही हूँ नारान। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि भाई एक दो दिनों में या दो तीन दिनों में आप लोगों को नारान का टूर करवाऊंगी, तो चलो फिर चलते हैं। A few moments later. यहाँ पे हमने स्टे किया है। फर्स्ट डे है हमारा कलर कहार का जो क़यामत वाम है, यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टे किया है। इससे पहले हम नॉन स्टॉप आते रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपनी गाड़ियों को भी थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे और खुद भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे बिकॉज आगे का जो रास्ता है ना हमारा बहुत ज़्यादा लंबा है। हमने इस्लामाबाद मरी तो जाना नहीं है, वरना वो तो हम बस पहुँच गए समझो, लेकिन हमने जाना है नारान, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है। उसके लिए हमने अपने आप को प्रिपेयर भी करना है, फिर खाना पीना भी करते हैं। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो नाज़रीन ये देखे भी हमारी मंजिल बस समझे पहुंच गई। ये होती है नारान के करीब जाने की थोड़ी सी खुशी जब टनल आ जाए। तो ये पहली टनल है एबटाबाद वाली जो कि हम क्रॉस करने लगे हैं। इसके बाद आएगी मानसहरा और आई थिंक थर्ड होती है बालाकोट। तीन टनल्स होती हैं, फर्स्ट हमने क्रॉस कर लिया है। A few moments later. जी नाज़रीन ये हमने जो है बालाकोट से पहले एक पेट्रोल पंप आया है, वहाँ से पे हमने एक सेकंड स्टे लिया है। यहाँ पे हम अपनी गाड़ियों का फ्यूल वगैरह फिल करवाएंगे और डायरेक्ट इसके बाद हमें नारान ही जाना है। तो मिलते हैं फिर आपसे नारान जाकर। तो गाइस हम नारायण तो अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन सबको भूख बहुत ज्यादा लगी थी। अब हमने ये रास्ते में एक ढाबा कहने के लिए देखा है, कुछ हल्का फुल्का यहाँ से ले लेंगे, प्रॉपर खाना वगैरह नहीं खाएंगे, बट यहाँ पे खाने को है भाई चपली कबाब वगैरह, मीन्स के देसी खाना है। तो कुछ खाना पीना करते हैं यहाँ से और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नारायण ही जाएंगे। और अगर इस रेस्टोरेंट की बात की जाए ढाबे की, तो ये कोई बालाकोट का एरिया ही है। फाइनली वी रीच्ड नारान और ये भी नारान का बाजार शुरू हो गया है। मौसम आप चेक करें, वहां पे पीछे धूप थी और यहाँ आते साथ ही धूप का कोई नामो निशान नहीं है। और दुकानें वगैरह भी जो है भाई अभी कुछ खुली हैं कुछ बंद हैं, बट यार मजा आने लग गया। तो नाजरीन यहाँ पे हमने रूम लिया है वन नाइट स्टे के लिए बरवाई में, और इसका अगर रेंट की बात की जाए तो वो शुरू हो रहा था आजकल के दिनों में 5-6 हज़ार से, बट हमने डन किया है 4000 में। और ये जो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, ये हमारे होटल की बालकनी में से बहुत ही प्यारा व्यू नजर आ रहा था। बादल आप देख सकते हैं कि ऊपर कितने ज्यादा प्यारे आए हुए हैं। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, रास्ता बहुत लंबा होता है। अब हम रेस्ट करेंगे, फिर मुलाकात होती है। A few moments later. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय आसिफ व्लॉग। तो यहाँ पे हम टाइम हो गया है कोई 4:30 से 5 का, और अब हम ढूंढ रहे हैं कोई बहुत मजे का रेस्टोरेंट। खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें, वो भी मजे का खाना। तो अब वो ढूंढ के फिर मिलती हूँ। ओ लो, हमें मिल गया बट टिक्का कराई। ये आपको हर जगह मिल जाता है। और ये देखिए भी यहाँ पे लाइव इन लोगों का बारबेक्यू बन रहा है, तो गर्मा गर्म धुआं देखकर इस सर्दी में तो मजा आ गया। सारा ये जो है ना कुल्फी जमने वाली हो गई थी, क्योंकि शाम टाइम, सुबह टाइम इतना मौसम ठंडा नहीं था, लेकिन शाम टाइम बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है। तो हमने किया अभी कढ़ाई का ऑर्डर। आप लोगों को जितना हो सके भी यहाँ पे आके अच्छा और गर्मा गर्म खाना खाया करें, देसी टाइप। फास्ट फूड से आप लोग का कुछ नहीं होने वाला, और आप लोगों को बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी। तो ये रही भी हमारे मजेदार से कबाब और कढ़ाई। A few moments later. अब हो गई है भाई रात और हम आ गए हैं वापस अपने होटल में, स्काई टच रिजॉर्ट में। और यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए बना रहे हैं चाय। ये सिलेंडर और केटल वगैरह का सारा सामान चाय का हम लोग घर से लाए थे। सॉरी, हम कॉफी बना रहे हैं, मैं भूल गई थी। और ये भी बैठी हुई है हमारी पूरी की पूरी फैमिली। तो अंदर कॉफी घोटी जा रही है, वहां लेके जाती हूँ। ये देखें भाई हम रूम में आ गए और यहाँ पे एक कॉफी घोट रहा था और एक ने दूध बॉईल किया। तो देखते देखते बन गई भी हमारी मजेदार सी गर्मा गर्म कॉफी। यहाँ पे आपको कॉफी की बहुत ज्यादा तलब होती है, बार बार कॉफी चाहे आप लोग को पीने का दिल करता है, तो आप लोग इस तरह की चीजें अपने साथ लाजमी लेके आए, वरना यहाँ पे महंगी भी बहुत ज्यादा मिलती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हो जाता है भी मेरे इस पहले दिन का एहतमाम, क्योंकि इसके बाद हम सोएंगे और फिर नेक्स्ट हम सुबह किधर जाएंगे या तो मुझे भी नहीं पता। तो फिर मिलते हैं आपसे सुबह कुछ घंटे बाद। बाय बाय। The next morning.
गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मरियम आसिफ व्लॉग। तो आज भी हम जा रहे हैं झील सैफुल मलूक और उसके लिए आपको जीप रेंट पे लेनी पड़ती है। अगर आप लोग अपनी गाड़ियों पे जाना चाहते हो तो वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपकी गाड़ी भी ख़राब हो सकती है। तो बेहतर यही होता है कि आप लोग ये जो जीप रेंट पे मिलती है वो ले लें। 1 दिन के लिए वो लोग दे देते होते हैं। अगर आप लोगों ने 2-4 दिन के लिए पूरे टूर के लिए बुक करवानी है तो वो भी ईज़िली मिल जाती है। अगर हमने जो गाड़ी ली है उसके रेंट की बात की जाए तो वो 7000 है, बट इससे कम भी होता है क्योंकि ये बड़ी जीप है, छोटी भी मिलती है, वो 6000 तक आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ से रास्ता हो गया है खतरनाक और खराब, मीन्स कि इतना खराब रास्ता अब शुरू हुआ है और फुल तंग रोड है ये देखें, ये व्यू है। हम इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे आ गए, तो मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगी कि भाई आप लोग अपनी गाड़ियों को ये सजा मत दें, वरना उन लोगों की डंट उतर जाएगी, होती है ना, बिल्कुल खराब हो जाएगी। ये हिसाब लगा लें आप, रास्ता कुछ इस तरह से है। लेकिन नाज़रीन, तो फाइनली बहुत ज़्यादा थकावट के बाद, बहुत ज़्यादा टूटे-फूटे रास्ते के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं झील सैफुल मलूक में और यहाँ पे इस वक़्त रश इसीलिए नहीं है क्योंकि हम सुबह-सुबह आए हैं। अगर हम लोग ज़रा भी देर आते हैं ना तो यहाँ पे एक अलग किस्म का मंज़र आपको देखने को मिलता है, लाइक मछली बाज़ार। आप देख सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, नॉर्मली गाड़ियाँ वहाँ पीछे पार्क करते हैं, लेकिन अभी कोई भी नहीं है, हम सुबह-सुबह आ गए हैं, तो हम अपनी गाड़ी को आगे लेके जाएँगे। ये होता है भई सुबह-सुबह जाने का एडवांटेज, आप लोग ईज़िली अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो जगह को। तो जहाँ पे घोड़ा जा रहा है ना, उन्होंने कहा आप घोड़े वाले ट्रैक से अपनी गाड़ी को नीचे लेके जा सकते हो, तो वो सामने जा रहा है भई घोड़ा, तो हमें हॉर्स राइडिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ से आप लोग घोड़े पे बैठ के नीचे जाते हो, लेकिन हम लोग अपनी गाड़ी में ही बैठ के नीचे जाएँगे। खर्चा बचा रहे हैं, यू नो व्हाट आई मीन। अब यहाँ से वही शुरू हो जाता है ये वाला ट्रैक जो कि घोड़ों के लिए स्पेशली बनाया गया है और ये ट्रैक आप लोग देख सकते हैं कि ये पत्थरों से भरा हुआ है क्योंकि घोड़े स्लिप ना हो जाए, तो इसीलिए ये ट्रैक इस तरह से है। गाड़ियों के लिए तो मेनली नहीं बनाया गया, लेकिन हम अपनी गाड़ी को यहाँ से नीचे उतारेंगे बिकॉज़ हमारी मर्ज़ी, हम अपनी गाड़ी को नीचे लेके जाना चाहते हैं। रास्ता यही बचता है और वो रही वही सामने हमारी झील सैफुल मलूक। हेयर वो रीच, तो ये रही भी हमारी झील सैफुल मलूक और यहाँ पे भी हॉर्स राइडिंग भी होती है और बोटिंग भी होती है। ये 2 मेन जो है ना भई, मुझे पता चला कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये हो रही है भई बोटिंग, जो कि पहले बता रहे हैं कि इन्होंने रोक दी थी क्योंकि यहाँ पे 1-2 हादसात हुए हैं, लेकिन अब दोबारा से इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट की है। कुछ इस तरह से टोटल व्यू है इस झील का, जो कि पता चला है कि बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। पहले बहुत ज़्यादा प्यारी थी, अब इसकी वो बात नहीं रही। अब लोगों ने गंदगी मचा के इसका हाल खराब कर दिया। A few moments later. हम लोग अब जा रहे हैं वापस बिकॉज़ हमने हॉर्स राइडिंग तो करनी नहीं थी क्योंकि हमारे पास अपनी गाड़ी थी। वो तो आने-जाने के लिए होती है कि जो लोग थक गए हैं या नीचे उनसे उतरा नहीं जाता तो घोड़े के ज़रिए उनको ऊपर-नीचे कर देते हैं। और बाकी बची हुई बोटिंग, तो बोटिंग का वैसे ही दिल नहीं किया क्योंकि इन्होंने जब बताया कि 1-2 हादसा हो चुके हैं, तो हमने सोचा कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आए ऊपर और यहाँ पे आप बस व्यू चेक कर सकते हैं कि व्यू कमाल का है, बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम है यहाँ पे। लेकिन जब हम ऊपर आए तो रश होना शुरू हो गया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जब हम आने लगे थे ना तो नीचे काफ़ी ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो गया था, तो हमने कहा शुक्र है हम पहले-पहले हो गए, वरना यहाँ पे भई खिचड़ी मच जानी थी। तो अब हम चलते हैं भई वापस अपने होटल की तरफ।
स्टार्ट हो जाता है दरियाए कुनहार और यहाँ पे होती है राफ्टिंग, जो कि जो भी आता है नारायण में वो लाजमी करता है, हम लोग भी करेंगे। तो लेकिन अभी नहीं शायद, क्योंकि मुझे लग रहा है ये रहे भाई राफ्टिंग का पॉइंट। ये सारी उसकी जो है भाई तैयारी शुरू होने लगी है। अभी तो सुबह सुबह है, इसीलिए मज़ा नहीं आएगा कि अरे हम क्या चलाएं भाई। ये तो डिपेंड करता है जब दो तीन और भी बोट्स वगैरह साथ हों, इस तरह मज़ा ज़्यादा नहीं आएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने होटल की तरफ। ये देखें अभी ये बंद है, अभी वैसे ही स्टार्ट नहीं हुई। खैर हम आगे चलते हैं। अब जाएंगे हम किसी होटल वगैरह में, रेस्टोरेंट में आई मीन। अब भाई आए हैं हम एक दुकान पे, एक छोटा सा ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको प्रॉपर देसी खाना मिलेगा। इधर मुझे भाई साहब ने सारा कुछ बताया। इनके पास चावल हैं, चने हैं, पाया है और कहते हैं कि आप लोग खाओ, आपको मज़ा आ जाएगा। प्रॉपर हेल्दी फूड। तो ये रहे भी इनके चने, जो कि आपको लाहौर की याद दिलवाएंगे शायद। और ये है भाई इनका पाया। तो हमने फिर ले लिया है एक प्लेट चने चावल और एक बाउल या प्लेट जो भी होता है वो पाए का। और फिर हम करेंगे अपना नाश्ता गर्मा गर्म मज़ेदार। मिलती हूँ इसके बाद।